देखिए, आज ऑल अराउंड रोडवेज वर्कर यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी। इसमें जो 3 दौर की वार्ता हमारे हरियाणा सरकार के साथ हुई और उच्च अधिकारी जो उसमें शामिल थे बी उमा शंकर जी, उसमें लगभग 12 मांगें हरियाणा सरकार ने जायज़ मानी थी कर्मचारियों की, जिसमें चालक परिचालक का पे ग्रेड बढ़ाने की बात थी, कर्मशाला कर्मचारियों की कैलेंडर छुट्टियां की बात थी, और हमारे जो चालक और परिचालक रात्रि ठहराव बाहर करते हैं उनकी जो 10 नाइटें सरकार ने करी थी, जबकि कर्मचारी जो है 30 की 30 नाइटें जो है सरकार बाहर भेजती है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर्मचारी बाहर नहीं रह चाहता, लेकिन सरकार भेजती है। हमारी मांग थी कि इनको 30 की 30 दी जाए, लेकिन हमारा समझौता वहाँ 25 नाइटों पे हुआ था। ये तमाम जो मांगे थी उस पर सहमति बनी थी, और तत्कालीन जो परिवहन मंत्री थे श्री आसिम गोयल जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं 15 दिन के अंदर आपकी ये मांगें लागू कराऊं। लेकिन बड़ी दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि आज लगभग 8 महीने गुजर जाने के बावजूद भी कोई भी मांग हरियाणा सरकार ने लागू नहीं करी। इसलिए हमने आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, और राज्य कार्यकारिणी में अभी सभी चर्चा करके और 15 तारीख को माननीय परिवहन मंत्री अनिल विज के निवास स्थान अम्बाड़ा कैंट में न्याय मार्च निकाल कर उनका घर का घेराव करेंगे। उसके बाद वहाँ आगे की रणनीति तय करेंगे। एक 32 सूत्री मांग पत्र दिया हुआ है। मांगे तकरीबन वही कई साल पुरानी हैं, जो जायज़ मांगे हैं कर्मचारियों की, जिसमें सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। देखिए, रोडवेज विभाग में कई कैटेगरी कार्य करती हैं, चालक, परिचालक, क्लैरिकल स्टाफ, मिस्त्री। अब देखिए, एक नया मुद्दा और खड़ा हो गया हमारे लिए। ये अब सरकार ने ऑनलाइन बदली जो की है, यह बिल्कुल गलत की गई है। क्लैरिकल स्टाफ 9 से 5 तक की ड्यूटी करता है, वो 20, 30, 50 किलोमीटर से किसी भी समय आ सकता है, लेकिन चालक और परिचालक की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। चालक और परिचालक को किसी भी समय विभाग इमरजेंसी ड्यूटी पे बुला सकता है। वही कर्मचारी इमरजेंसी ड्यूटी पर आ सकता है जिसका घर बस स्टैंड के आसपास ही होगा। लेकिन सरकार ने ऑनलाइन पॉलिसी में मिस्त्रियों की और इंस्पेक्टरों की, क्लर्कों की बदली 150 से 200 किलोमीटर दूर कर दी गई है, और अब सरकार परिचालकों की, चालकों की भी बदली करना चाहती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि चालक और परिचालक की ऑनलाइन बदली उसी की जाए जो इच्छुक हो, क्योंकि विभाग हित व जनता हित में कर्मचारी अपने घर के आसपास रहकर अच्छा कार्य कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे हमारी यहाँ से बस अमृतसर जाती है, जिसका यहाँ से चलने का टाइम 8 बजे है, वो सुबह 8 बजे कर चलकर जलंधर से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से अमृतसर नाइट करेगा। अगले दिन दिल्ली से अमृतसर से दिल्ली नाइट करेगा, 2 नाइटें बाहर हो गई। तीसरे दिन वो चंडीगढ़ नाइट करेगा, चौथे दिन वो अपने घर आएगा। इसी प्रकार कई रूटेशनें हमारी ऐसी हैं जो कर्मचारी, चालक और परिचालक 4-4 दिन बाद घर आता है, और वो सिर्फ अपने कपड़े बदलने के लिए आता है, अगले दिन फिर 4 दिन की ड्यूटी पर चले जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि केवल जो कर्मचारी इच्छुक हो उसकी ही बदली की जाए, ताकि कर्मचारी अच्छा कार्य कर सके। आज हमने स्टेट कमेटी की, राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में आने वाली 15 तारीख को जो परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च निकाला जाएगा और गूंगी बहरी सरकार को जगाया जाएगा, उसके विषय में आज मीटिंग की है। और जो ये सरकार ने आनन फानन में ऑनलाइन जो बदलियाँ की है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। इसमें कुछ खामियां हैं, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर पहले ही कर्मचारी बहुत कम है, तो कम कर्मचारी होने की वजह से गाड़ियों का काम वैसे नहीं हो पाता। तो इन्होंने आनंद फानन में इनकी वर्कशॉप के मैकेनिकों की जो बदलियां की है, ये बहुत गलत है, क्योंकि यमुनानगर डिपो में एक भी मैकेनिक बदल के नहीं गया है। वहाँ से सारे के सारे मैकेनिक उठा दिए गए हैं, वहाँ पे अब काम करने वाला कोई नहीं। ये चिंता का विषय है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।